नैनीताल के जंगलों में 5 दिनों से भीषण आग लगी हुई है। विकराल आग में 1780 एकड़ जंगल प्रभावित हुए हैं। आग बुझाने के लिए सेना को बुलाया गया है। 11 जिलों में जंगल की आग का कहर देखा जा रहा है। तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। 1780 एकड़ से ज्यादा के जंगल इस वक्त प्रभावित हैं और आग को देखकर, आग के तांडव को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आग कितनी ज्यादा विकराल है। इसको बुझाने के लिए MI-17 हेलीकॉप्टर की मदद भी ली जा रही है। लगातार जो सेना है वो इस आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। और देखिए इसका हाल क्या हुआ है। आग जंगलों में लगी, आसपास की जो कॉलोनी है, जो रिहायशी इलाके हैं, वहां तक खतरा मंडरा रहा है। इस आग की तस्वीर को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। और ये देखिए किस तरह से आग बुझाने के लिए MI-17 हेलीकॉप्टर को लगाया गया है, जो लगातार वहां पर झील से पानी लेकर नैनीताल के जंगलों में जहां पर आग लगी है, इस पानी का छिड़काव किया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द इस आग पर काबू पाया जा सके। बहुत तेजी के साथ ये आग फैली है। कुल 11 जिले हैं उत्तराखंड के जो कि इसमें प्रभावित हुए हैं। देवभूमि उत्तराखंड के 11 जिले भीषण आग की चपेट में हैं। 1780 एकड़ जंगल जल रहे हैं। हिल स्टेशन नैनीताल में आग ने विकराल रूप धारण कर लिया है। पिछले 5 दिनों से नैनीताल जल रहा है और जंगलों की आग तेजी से फैलती जा रही है। वन विभाग आग बुझाने में जुटा हुआ है, लेकिन इसके बाद भी आग पर काबू नहीं पाया जा रहा है। हालात ये है कि अब आग बुझाने के लिए आर्मी की मदद ली जा रही है और वायुसेना के हेलीकॉप्टर भी लगा दिए गए हैं। सेना MI-17 हेलीकॉप्टर द्वारा नैनीताल के आसपास के जंगलों में भीमताल झील से पानी को एयर लिफ्ट करके जंगलों की आग बुझाने में जुटी है। नैनीताल में आग से वन संपदा को हुए नुकसान का सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हवाई सर्वेक्षण किया। सीएम धामी ने कहा बहुत जल्द आग पर काबू पा लेंगे। जंगलों की आग हमारे लिए बहुत चुनौती है और लगातार आग बढ़ी है। उसको लेकर हम लगातार तैयारी भी कर रहे हैं। लगातार जो जरूरत की चीज़ें हैं उसके लिए भी काम कर रहे हैं। सेना से भी हमने मदद मांगी है। हमारा हर प्रयास रहेगा कि जल्दी से जल्दी इस आग पर काबू पाया जाए। हम इसके लिए काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री धामी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। भारी बर्फबारी के बाद जम्मू कश्मीर के पुंछ में ऐतिहासिक मुगल रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। प्रशासन बर्फ और मलबा हटाकर रोड को आवाजाही के लिए खोलने की कोशिशों में जुटा हुआ है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में कश्मीर से जोड़ने वाली ऐतिहासिक मुगल रोड पर ताजा बर्फबारी के बाद बंद हो गई। पुंछ और राजौरी जिलों को दक्षिण कश्मीर के शोपियां से जोड़ने वाली रोड को बर्फबारी के बाद शनिवार को यातायात के लिए बंद कर दिया गया। प्रशासन के मुताबिक 6 इंच से ज्यादा बर्फबारी के बाद एहतियात के तौर पर वाहनों का यातायात निलंबित करना पड़ा। बर्फ और मलबे को हटाने का अभियान शुरू किया गया, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि सड़क और मौसम साफ होने तक किसी भी तरह की आवाजाही की इजाजत नहीं दी जाएगी। कर्नाटक दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेलगाविया और उत्तर कन्नड़ में जनसभाएं करेंगे। दावणगेरे और बेल्लारी में रैली करेंगे और इसके अलावा कर्नाटक में 7 मई को मतदान होगा। यह भी आपको जानकारी दी। पीएम मोदी ने महाराष्ट्र के कोल्हापुर में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए महाविकास अघाड़ी पर चोट की। उन्होंने कहा कि नकली शिवसेना सनातन विरोधियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। जो राम को ठुकराएगा उसको आप क्या करोगे? पीएम नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर के उद्घाटन का जिक्र करते हुए कहा कि जो अंसारी परिवार जिंदगी भर लड़ाई लड़ता रहा, वो भी अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हुआ। पीएम ने इंडिया अलायंस को सनातन विरोधियों का साथी बताया। जो डीएमके पार्टी, वो उनकी खासम खास वो कह रही है सनातन को गालियां देने पर अब उतारू है। कहती है ये सनातन तो डेंगू है, मलेरिया है। और जो लोग सनातन के विनाश की बात करते हैं उन्हें इंडी अघाड़ी के लोग महाराष्ट्र बुलाकर उनका सम्मान करते हैं। ये दृश्य देख करके मुझे तो सोचता हूं बाला साहब के ऊपर कितनी बीती होगी। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस की काफी करीबी डीएमके डेंगू और मलेरिया से तुलना करके सनातन धर्म को बदनाम कर रही है। इंडी अघाड़ी वोट बैंक की राजनीति में इतना गिर गया है कि शिवाजी महाराज की धरती पर
ये औरंगजेब को मानने वालों से जाकर के मिल गए हैं। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस सत्ता मिलने की स्थिति में 5 साल में 5 पीएम बनाने के फॉर्मूले पर काम कर रहा है। प्रियंका गांधी ने गुजरात के वलसाड़ में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्रियों की कुर्बानी का जिक्र किया। प्रियंका ने पीएम मोदी पर हमला करते हुए कहा कि वो देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जो जनता के सामने झूठ बोलते हैं। हाँ, इंदिरा जी थी, मर गई देश के लिए, शहीद हो गई देश के लिए। हाँ, राजीव जी थे, टुकड़ों में घर लाई मैं उनको, शहीद हो गए इस देश के लिए। लेकिन मनमोहन सिंह जी भी थे जो क्रांति लाए इस देश में। प्रियंका गांधी ने यह बयान आदिवासी बहुल वलसाड़ जिले के धर्मपुर गांव में दिया। एसटी सुरक्षित वलसाड़ लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अनंत पटेल के समर्थन में रैली में उन्होंने चुनाव प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने पूर्व पीएम वाजपेयी के व्यक्तित्व का भी जिक्र किया। कांग्रेस पार्टी को ना देखे तो वाजपेयी जी भी थे जो सभ्य इंसान थे कम से कम। और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि ये देश का पहला प्रधानमंत्री होगा जो आपके सामने इस तरह से झूठ बोलता है, जिसके दिल में इतनी भी भावना नहीं है कि मैं जनता के सामने बोल रहा हूं, मेरे मुंह से सच निकलना चाहिए। उधर राहुल गांधी ने भी संविधान को लेकर बीजेपी पर हमला किया। उन्होंने कहा कि संविधान बदलने के बीजेपी के इरादे को कांग्रेस कामयाब नहीं होने देगी। राहुल गांधी बीजेपी पर संविधान को लेकर लगातार हमलावर हैं। कांग्रेस नेता ने एक्स पर लिखा कि बीजेपी नेताओं और नरेंद्र मोदी के करीबियों के बयानों से अब साफ हो गया है कि उनका उद्देश्य संविधान बदलकर देश का लोकतंत्र तबाह कर देना है। दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का आरक्षण छीनकर देश चलाने में उनकी भागीदारी खत्म करना है। राहुल गांधी ने आगे लिखा, संविधान और आरक्षण की रक्षा के लिए कांग्रेस चट्टान की तरह बीजेपी की राह में खड़ी है। वंचितों से उनका आरक्षण दुनिया की कोई ताकत नहीं छीन सकती। कांग्रेस अभी तक अमेठी और रायबरेली सीट पर अपने उम्मीदवार तय नहीं कर पाई है। कल रात हुई बैठक भी बेनतीजा रही। When can we expect, sir? When can we expect? Within 1 or 2 days. Tomorrow we can. 1 or 2 days, everything will be clear. अमेठी रहेगा ना, राहुल जी लड़ेंगे। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी चुनाव मैदान में उतरेंगे या नहीं, इस पर वेणुगोपाल के बयान से साफ है कि कांग्रेस अभी और मंथन करना चाहती है। अमेठी और रायबरेली सीट पर शनिवार की रात हुई केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक को लेकर कहा जा रहा है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को उम्मीदवार बनाने का अनुरोध किया गया। ये अनुरोध सीईसी के सदस्यों ने और यूपी के प्रभारी महासचिव और विधायक दल की नेता ने किया और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर फैसला छोड़ा। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी पार्टी की सीईसी की बैठक में शामिल हुई। बैठक में यूपी के प्रभारी अविनाश पांडे की तरफ से साफ कहा गया कि जल्द फैसला लिया जाए। आपको बता दें कि अमेठी और रायबरेली के लिए नामांकन 26 अप्रैल से शुरू हो चुके हैं। दोनों सीटें नेहरू गांधी परिवार की राजनीतिक कर्मभूमि रही है। 2019 लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी को भारतीय जनता पार्टी की स्मृति ईरानी ने हरा दिया। एक बार फिर स्मृति ईरानी यहां से मैदान में खड़ी हैं। गृह मंत्री अमित शाह आज यूपी की 22 लोकसभा सीटों को लेकर मंथन करेंगे। चुनावी तैयारियों पर समीक्षा बैठक करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह इटावा, मैनपुरी एटा में जनसभा भी करेंगे। अमित शाह आज अमित शाह यूपी के दौरे पर रहेंगे। शाम को कानपुर में अवध और बुंदेलखंड इलाकों में आने वाली 22 लोकसभा सीटों पर समीक्षा बैठक करेंगे। बैठक में क्षेत्रीय प्रभारी, क्षेत्रीय अध्यक्ष के साथ साथ क्लस्टर इंचार्ज, लोकसभा प्रभारी, संयोजक मौजूद रहेंगे। समझा जा रहा है कि अमित शाह इन सीटों की कमजोर कड़ियों पर चर्चा करेंगे और पदाधिकारियों के बीच मतभेद को दूर करेंगे। इसके पहले अमित शाह एटा, मैनपुरी और इटावा में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक और नया नारा दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मैं जरूर हूं लेकिन देश के लिए पल पल जीता हूं। मेरा जो एक एक क्षण है वो देश और यहां की जनता के लिए समर्पित है। मिशन 2024 फतेह करने के लिए पीएम मोदी धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। गोवा में पीएम मोदी ने अब की बार मोदी सरकार से अलग एक नारा दिया। गरीबों की सरकार, SC, ST, OBC की सरकार, युवा को अवसर देने वाली सरकार, महिलाओं को सुविधा देने वाली सरकार, फिशरमैन को समर्पित सरकार,
टूरिज्म को बढ़ावा देने वाली सरकार, किसानों का कल्याण करने वाली सरकार, भारत को आधुनिक बनाने वाली सरकार। पीएम मोदी ने कहा, मेरा पल पल आपके और देश के नाम है। लोग परेशान हो जाते हैं, मोदी जी इतना दौड़ते क्यों हो? मोदी मौज करने के लिए पैदा नहीं हुआ है। मोदी दिन रात आपके सपनों को जीता है। आपके सपने ही मोदी के संकल्प है। मेरा पल पल आपके नाम। उज्ज्वल निकम को बीजेपी का उम्मीदवार बनाए जाने पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने खुशी जाहिर की। पीयूष ने कल उत्तर मुंबई से अपने प्रचार अभियान की शुरुआत की। इस दौरान पीयूष गोयल और सांसद गोपाल शेट्टी से टीवी 9 भारतवर्ष ने बात की। मैं समझता हूं कि एक राजनीतिक कार्यकर्ता के नाते प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमेशा हमें सेवक के रूप में काम करने का प्रेरणा दी है। उज्ज्वल निकम को बीजेपी ने उम्मीदवारी दी है सर, बहुत बड़ी बात है। उज्ज्वल निकम जी ने आतंकवाद के खिलाफ हमेशा लड़ाई लड़ी और हम सबके लिए सौभाग्य की बात है कि अब वो हमारे साथ पार्लियामेंट में आतंकवाद को जो समाप्त और ध्वस्त करने का पूरा संकल्प प्रधानमंत्री मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी ने लिया है, उस लड़ाई में आज उज्ज्वल निकम जी पार्लियामेंट पे अपनी बुलंद आवाज से हमारा साथ देंगे। सांसद गोपाल शेट्टी जी है सर, किस तरह का प्रतिसाद लोगों में मिल रहा है, किस तरह का लोगों का माहौल है, क्या आपके हिसाब से क्या कहें? बहुत अच्छा माहौल है उत्तर मुंबई में, गत बार से भी अच्छा माहौल हम सबको देखने के लिए मिल रहा है। उज्ज्वल निकम जी को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है सर, क्या कहें? बहुत अच्छा निर्णय भारतीय जनता पार्टी ने किया है। उज्ज्वल निकम जी जैसे एक राष्ट्रभक्त उम्मीदवार पार्लियामेंट में जाने के बाद में पार्लियामेंट की गरिमा बढ़ेगी और उनका जो सोच है, उनका जो आतंकवाद के खिलाफ जो उन्होंने काम किया है, वो पूरे देश नहीं तो पूरे दुनिया तक पहुंचाने का एक प्लेटफॉर्म उनको मिला है और भारतीय जनता पार्टी को एक अच्छा उम्मीदवार मिला है। इसका हम सब लोगों ने मिलकर स्वागत करना चाहिए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि नया भारत सिर्फ राम मंदिर ही नहीं बनाता है, बल्कि आतंकियों का राम नाम सत्य भी करता है। साथ ही उन्होंने समाजवादी पार्टी पर भी हमला बोला है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को फिरोजाबाद की रैली में मोदी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के शासन में राम मंदिर भी बनता है और आतंकियों का सफाई भी होता है। ये नया भारत है, केवल राम मंदिर ही नहीं बनाता है, आतंकवादियों का राम नाम सत्य है भी करना जानता है। रैली में योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर जोरदार प्रहार किया। योगी ने समाजवादी पार्टी पर आतंकियों का बचाव करने का आरोप लगाया। जिन आतंकवादियों ने अयोध्या पे राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला किया था, जिन आतंकवादियों ने बजरंगबली के पावन मंदिर, संकट मोचन मंदिर वाराणसी में हमला किया था, जिन आतंकवादियों ने न्यायपालिका पर हमला किया था, जिन आतंकवादियों ने सीआरपीएफ कैंप रामपुर में हमला किया था, उनके मुकदमों को भी समाजवादी पार्टी ने वापस लेने का कुत्सित प्रयास किया था। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे असम के बरपेटा से सीएम हिमंता पर खूब बरसे। खड़गे ने कहा, राज्य के सीएम कहते हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की सेवा करना शूद्र का कर्तव्य। आरएसएस बीजेपी मिलके आज तो देश को बर्बाद करना चाहते हैं, उसको बर्बाद हम नहीं होने देंगे। और एक चमत्कार की बात देखो, इस एरिया में शेड्यूल कास्ट कितने हैं मुझे मालूम नहीं, या शेड्यूल ट्राइब्स कितने हैं, गरीब कितने हैं, उनकी संख्या मेरे पास नहीं है। लेकिन तुम्हारे आसाम का एक चीफ मिनिस्टर कहता है कि जो मनु की चतुर्वर्ण है वो बहुत अच्छा है और शूद्रों का ये कर्तव्य है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का सेवा करना। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जेल में हैं। उनके जेल जाने के बाद से ही केजरीवाल की पत्नी ने सियासी मोर्चा संभाल रखा है। कल सुनीता केजरीवाल ने दिल्ली में अपना पहला रोड शो किया। जेल का जवाब, जेल का जवाब। लोकसभा चुनाव का समय है।
ऐसे वक्त में आम आदमी पार्टी को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का जेल में बंद होना काफी खल रहा होगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने अपने पति की तरफ से दिल्ली में चुनाव प्रचार की कमान संभाल रखी है। सुनीता केजरीवाल ने शनिवार को दिल्ली के कल्याणपुरी इलाके में रोड शो किया। सुनीता केजरीवाल ने पूर्वी दिल्ली से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कुलदीप कुमार के लिए वोट मांगे। केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ उन्होंने विपक्ष पर हमला भी किया। आपके मुख्यमंत्री शेर हैं, शेर, उन्हें कोई झुका नहीं सकता, उन्हें कोई तोड़ नहीं। रोड शो के तुरंत सुनीता केजरीवाल ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को केंद्र सरकार की तानाशाही करार दिया। सुनीता केजरीवाल ने आरोप लगाया कि जेल में अरविंद केजरीवाल की जान को खतरा है। ये केजरीवाल जी को जान से मारना चाहते हैं। मैं जानती हूँ आप सब इतना प्यार करते हैं केजरीवाल से, बस यही बात इन लोगों को खटकती है कि दिल्ली के लोग अरविंद जी को इतना प्यार क्यों करते हैं। अरविंद जी का क्या कसूर है? उनका ये कसूर है कि उन्होंने दिल्ली में बिजली फ्री कर दी। और चलिए बात करते हैं अमेठी की सियासी लड़ाई की। दरअसल खबर यह है कि कल अमेठी से स्मृति ईरानी नामांकन करेंगे और इससे पहले वो रामलला के दर्शन करने जाएंगी। और साथ ही साथ खबर यह है कि अमेठी के 8 मंदिरों में भी दर्शन पूजन करेंगी स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी आज पूरा दिन पूजा पाठ और भगवान के दर्शन में व्यस्त रहेंगी। ईरानी सुबह 9 बजे गौरीगंज से अयोध्या के लिए रवाना होंगी। सुबह 10:30 बजे रामलला के दर्शन करेंगी। उसके बाद वो अमेठी के 8 अलग अलग मंदिरों में पूजा अर्चना करेंगी। इससे पहले स्मृति ईरानी ने एक समारोह में कांग्रेस पर प्रहार किया। जब कांग्रेस के नेताओं ने राम मंदिर के समारोह का निमंत्रण ठुकरा दिया, हमने जीवन में कभी ये नहीं देखा था कि एक ऐसी राजनीतिक पार्टी देश में आएगी जो सत्ता में जब रहेगी तब कांग्रेस की सरकार देश की अदालत में ये दस्तावेज देगी कि भगवान राम का कोई अस्तित्व नहीं। स्मृति ने राहुल के वायनाड जाने पर भी तंज कसा। फिर वायनाड चले गए। वायनाड जाकर जब नामांकन पत्र भरा तो घोषित कर दिया कि वायनाड ही उनका परिवार है। हमने कहा वाह भैया, लोगों को रंग बदलते देखे थे, परिवार बदलते पहली बार देखे। मुस्लिमों को संपत्ति बांटने वाले भाषण पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के खिलाफ कांग्रेस ने चुनाव आयोग से शिकायत दर्ज कराई है। देखिए पूरी खबर। कांग्रेस के घोषणा पत्र में कांग्रेस के हाथ के साथ विदेशी ताकतों का हाथ नजर आता है, जो आपकी संतान की संपत्ति मुसलमान को देना चाहते हैं। अनुराग ठाकुर के इस बयान पर कांग्रेस ने कड़ी आपत्ति जताई है। जयराम रमेश ने एक्स पर कहा कि उनका भाषण चुनाव आयोग के आदर्श आचार संहिता के अलावा शालीनता और सच्चाई के सभी स्टैंडर्ड का भी उल्लंघन करने वाला है। कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग को भाषण का संज्ञान लेने और अनुराग ठाकुर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए पत्र लिखा है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस और आरजेडी पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया। गिरिराज सिंह ने कहा, कांग्रेस ने हिंदुओं का संवैधानिक अधिकार छीन लिया। लोकसभा चुनाव में पहले चरण की वोटिंग के बाद से ही चुनावी मुद्दे भी बदलने लगे हैं। विकास के मुद्दे पीछे छूट गए हैं। अब हिंदू मुसलमान और जातिवाद के मुद्दे हावी हो रहे हैं। बिहार के बेगूसराय से बीजेपी उम्मीदवार गिरिराज सिंह ने कहा कि कांग्रेस चाहती है कि देश में गृह युद्ध हो जाए। कांग्रेस पार्टी तो मुसलमानों के लिए हिंदुओं का गला काट दिया, हिंदुओं का संवैधानिक अधिकार छीन लिया। हिंदुओं का आज तक जो नहीं हुआ था वो मुसलमानों के लिए कांग्रेस ने किया। कांग्रेस चाहती है कि देश में गृह युद्ध हो जाए। गिरिराज सिंह ने कहा, कांग्रेस और आरजेडी तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। जिन्ना की भाषा, जो लोग औरंगजेब की भाषा बोल रहे हैं, ये भारत के हित में नहीं है। भारत के हिंदुओं को ललकारा जा रहा है। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा है कि मोदी जी के नाम पर कोई नहीं जीत रहा है, वो खुद ही डिप्रेशन में है।
भाई मोदी जी के नाम पे भी कहाँ कोई जीत रहा है। मोदी जी तो खुद ही डिप्रेशन में चल रहे हैं। अभी 2 फेज का जो चुनाव हुआ है, मोदी जी का मतलब ना आपको रोजगार मिलना है, आपको बेरोजगारी मिलनी है। मोदी जी का मतलब महंगाई है, मोदी जी का मतलब पलायन है, मोदी जी का मतलब गरीबी है, मोदी जी का मतलब जो है अमन चैन नहीं बल्कि समाज को बांटने हैं। और इस बीच बड़ी खबर मुंबई से है, जहां पर 3.5 करोड़ कैश की जांच जारी है। भांडुप इलाके में चुनाव आयोग की टीम ने 3.5 करोड़ का कैश पकड़ा है। एटीएम में कैश डिपॉजिट करने वाली कार से इसको बरामद किया गया। थाने में आईटी अफसर भी कैश की जांच में जुटे हुए। गाड़ी के गार्ड ड्राइवर से भी पूछताछ हो रही है। तो आपको बता दें कि 3.5 करोड़ का जो कैश बरामद हुआ और एटीएम वैन से यह बरामदगी हुई। इसके बाद आईटी डिपार्टमेंट के साथ साथ पुलिस भी लगातार इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुड़ी हुई। कुल मिलाकर 3.5 करोड़ का कैश मिला है। भांडुप इलाके में चुनाव आयोग की टीम ने इसे पकड़ा है। एटीएम में कैश डिपॉजिट करने वाली कार से ये कैश बरामद किया गया है। आईटी अफसर भी थाने मौजूद हैं, जो कि इस कैश की तफ्तीश में जुटे हुए हैं। इस गाड़ी के ड्राइवर से और गार्ड से पूछताछ हो रही है। दिल्ली में हुई कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक। यूपी की अमेठी और रायबरेली सीट को लेकर हुई चर्चा। सीसी की बैठक में राहुल और प्रियंका को अमेठी और रायबरेली से प्रत्याशी बनाने का अनुरोध। अमेठी और रायबरेली से प्रत्याशी उतारने का फैसला कांग्रेस अध्यक्ष पर छोड़ा गया। कांग्रेस के यूपी प्रभारी अविनाश पांडे का अमेठी से राहुल और रायबरेली से प्रियंका को चुनाव लड़ाने का अनुरोध। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज अयोध्या में रामलला का दर्शन करेंगे। इसके बाद अमेठी के 8 मंदिरों में दर्शन करेंगे। आज कर्नाटक में पीएम मोदी का चुनावी दौरा। बेलगावी, उत्तर कन्नड़, दावणगेरे और बेल्लारी में जनसभा को संबोधित करेंगे। कर्नाटक में चुनाव प्रचार के लिए देर रात बेलगाम पहुंचे पीएम मोदी। पूर्व सीएम जगदीश शेट्टार ने किया स्वागत। पीएम मोदी ने कोल्हापुर में उद्धव की शिवसेना को नकली बताया। कहा, सनातन विरोधियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। पीएम मोदी बोले, कांग्रेस का खास है सनातन को गाली देने वाली डीएमके। औरंगजेब में विश्वास रखने वालों से क्या गठबंधन। पीएम मोदी का इंडिया पर आरोप। सनातन विरोधियों को महाराष्ट्र बुलाया। गोवा में पीएम मोदी ने दिया नया नारा, फिर एक बार गरीबों की सरकार। अमित शाह ने की चुनावी रैली। कहा, राहुल गांधी कहते थे अनुच्छेद 370 हटेगी तो खून की नदियां बहेंगी। अमित शाह आज यूपी में चुनावी तैयारियों का जायजा लेंगे। कानपुर, अवध और बुंदेलखंड की 22 लोकसभा सीटों को लेकर बैठक करेंगे। सीएम योगी ने की चुनावी रैली। कहा, 500 साल बाद रामलला ने अयोध्या में होली खेली और जन्मोत्सव मनाया। प्रियंका गांधी ने विपक्षी नेता अटल बिहारी वाजपेयी को बताया सभ्य व्यक्ति। कहा, हर बात पर झूठ बोलते हैं पीएम। गुजरात में भावुक हुई प्रियंका। कहा, इंदिरा जी देश के लिए शहीद हो गई। राजीव जी को टुकड़ों में घर लाई, वे देश के लिए शहीद हो गए। गिरिराज का कांग्रेस पर पलटवार। का मुसलमान वोटर्स को जागीर समझती है कांग्रेस, इसलिए टिकट देने में कर रहे भेदभाव। गिरिराज सिंह ने मुस्लिमों को अल्पसंख्यक नहीं बहुसंख्यक बताया है। कहा, कांग्रेस और आरजेडी कर रहे तुष्टीकरण की राजनीति। गिरिराज का ओवैसी पर समाज को तोड़ने और तुष्टीकरण का आरोप। कहा, ओवैसी में जिन्ना का जिन्न। उत्तर मुंबई से बीजेपी उम्मीदवार पीयूष गोयल ने चुनावी रथ की पूजा कर शुरू किया चुनाव प्रचार। कहा, आज देश आगे बढ़ रहा है। पीयूष गोयल ने उज्जवल निकम को बताया राष्ट्रभक्त। कहा, आतंक के खिलाफ लड़ाई लड़ी, अब संसद में पीएम मोदी का देंगे साथ। प्रत्याशी बनाने पर बोले उज्जवल निकम। शाह और नड्डा ने दी बड़ी जिम्मेदारी, राजनीति में भी सकारात्मक काम करूंगा। महाराष्ट्र की 7 सीटों पर सस्पेंस अभी बरकरार। अगले 24 घंटे में महायुति कर सकती है उम्मीदवारों का ऐलान। सुनीता केजरीवाल आज तिलक नगर में करेंगे चुनाव प्रचार। पार्टी प्रत्याशी महाबल मिश्रा के समर्थन में करेंगी रोड शो। राहुल गांधी आज ओडिशा के केंद्रपाड़ा में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद दमन और दीव में करेंगे चुनाव प्रचार। अखिलेश यादव आज बरेली, मुरादाबाद और संभल में करेंगे चुनाव प्रचार। जियाउर रहमान वर्ग के लिए संभल में जनसभा करेंगे। मध्य प्रदेश में बीएसपी चीफ मायावती की दूसरी जनसभा आज मुरैना में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। बीएसपी के कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद उन्नाव और सीतापुर में करेंगे जनसभा। पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में वोट मांगेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की आज छत्तीसगढ़ में रैली। जांजगीर चांपा लोकसभा सीट के लिए प्रचार करेंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान बरनाला में करेंगे रैली। गुरमीत सिंह मीत हेयर के लिए करेंगे चुनाव प्रचार। कांग्रेस प्रत्याशी कन्हैया आज चुनावी कार्यालय का करेंगे उद्घाटन। फिर बैठक के बाद शुरू करेंगे चुनाव प्रचार।
केंद्रीय गृह मंत्री आज यूपी में 3 चुनावी रैलियां करेंगे। एटा, मैनपुरी और इटावा में जनसभा को संबोधित करेंगे अमित शाह। सीएम योगी आदित्यनाथ आज यूपी में करेंगे चुनाव प्रचार। आंवला और बदायूं में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। जेपी नड्डा आज ओडिशा और पश्चिम बंगाल में रहेंगे। बहरामपुर, नादिया और गंजाम में जनसभा को संबोधित करेंगे। दिल्ली नॉर्थ ईस्ट से बीजेपी प्रत्याशी मनोज तिवारी आज ब्रह्मपुरी में पदयात्रा कर रहे हैं और साथ ही जनसंवाद करेंगे। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम ने विदिशा में किया चुनाव प्रचार। शिवराज सिंह चौहान ने भिलाला जनजाति के लोगों से मुलाकात की। विदिशा से बीजेपी उम्मीदवार शिवराज सिंह चौहान ने शाहजहांपुर में किया चुनाव प्रचार। बर्तन निर्माताओं के परिवार वालों से बात की। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने भरूच और पंचमहल में चुनाव प्रचार किया। सार्वजनिक बैठक को संबोधित भी किया। झज्जर जिले के बातली विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी की विजय संकल्प रैली। सीएम नायब सिंह सैनी ने रैली को संबोधित किया। टीडीपी प्रमुख और आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू ने अमरावती में किया चुनाव प्रचार। जनसभा को संबोधित किया। तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी हेलीकॉप्टर से वैशाली के दुलौर गांव पहुंचे। अग्नि पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। धर्मेंद्र प्रधान की मौजूदगी में बीजेडी के कई नेता बीजेपी में शामिल हुए। पार्टी ने संबलपुर से बनाया है प्रत्याशी। बीजेडी ने ओडिशा विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट को जारी किया। 8वीं लिस्ट में 3 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई। कांग्रेस ने बीजेपी के नेता अनुराग ठाकुर के दिए गए भाषण को लेकर चुनाव आयोग से शिकायत की। नोटिस जारी करने के लिए लिखा। वक्फ बोर्ड घोटाला मामले में आप विधायक अमानतुल्लाह खान को ईडी ने फिर से भेजा है समन। 29 अप्रैल को पूछताछ के लिए बुलाया गया। धनंजय सिंह को हाईकोर्ट से मिली जमानत। कड़ी सुरक्षा के बीच बरेली सेंट्रल जेल लाया गया। मंगलवार तक जेल से रिहा हो सकते हैं। राहुल गांधी का बीजेपी नेताओं पर आरोप। कहा कि संविधान और आरक्षण की रक्षा के लिए चट्टान की तरह खड़ी है कांग्रेस। प्रियंका गांधी ने यूपी की हाई स्कूल टॉपर से फोन पर बात की। साहस से काम लेने की सलाह दी है। हार्मोन्स को लेकर किया गया था उससे ट्रोल। ठाणे में स्कूली बच्चों ने कार्यक्रम के जरिए मतदाताओं से वोट करने की अपील की है। 5वें चरण में 20 मई को होना है मतदान। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए भोपाल में आगे आए ट्रांसजेंडर्स। भोपाल में फैशन शो के जरिए मतदाताओं को जागरूक किया गया। अमेरिका की न्यूज वेबसाइट में बड़ा दावा। ईरान के गुप्त परमाणु ठिकाने का पता चला। ईरान की सीक्रेट एटमी साइट की सैटेलाइट इमेज। इजरायल ईरान में टेंशन के बीच इराक के गैस फील्ड पर ड्रोन हमला। 4 की मौत, 3 घायल। दक्षिणी ब्राजील के 3 मंजिला होटल में लगी भयानक आग। हादसे में 10 लोगों की मौत। यमन के हूती विद्रोहियों का बड़ा दावा। एक और अमेरिकी सैन्य MQ-9 पर ड्रोन मार गिराया। अमेरिका के वॉशिंगटन में गोलीबारी के आरोप में पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया। 5 लोगों पर गोली मारने का आरोप। मॉस्को लगाया गया लेपर्ड 2A6 और 272 टैंक रूस के विक्ट्री म्यूजियम में 1 मई को लगेगी प्रदर्शनी। इंडोनेशिया के जकार्ता में भूकंप के तेज झटके। रिक्टर स्केल पर 6.2 रही तीव्रता। घरों से निकले लोग। आज और कल सऊदी अरब में वैश्विक सहयोग पर WEF की विशेष बैठक। निजी क्षेत्रों के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, शैक्षणिक संस्थानों और गैर सरकारी संगठनों के विचारक होंगे शामिल। अवदीपका में रूस की स्पेशल फोर्स का हमला। सुखोई 25 SM और K-52 से यूक्रेनी सैनिकों पर बमबारी की। अटैक में गोला बारूद डिपो तबाह। यूक्रेनी इंटेलिजेंस का रूसी रडार सिस्टम पर हमले का दावा। 42 करोड़ का रूसी रडार सिस्टम ध्वस्त किया। लेबनान के कर्फ किले में IDF का हमला। अटैक में हिजबुल्लाह के 2 कमांडर्स की मौत। IDF ने एयर स्ट्राइक का वीडियो जारी किया। खेरसोन में रूस ने MLRS से की रॉकेट की बरसात। हमले में यूक्रेनी सेना के कई ठिकाने तबाह। रूस ने मोस्कित मिसाइल का किया टेस्ट। पैसिफिक फ्लीट ने मिसाइल की फायर। जापान सागर में गिरी मिसाइल। रूस के न्यूक्लियर बॉम्बर Tu-95 की मूवमेंट से नाटो में दहशत। अमेरिका ने F-16 जेट को रेडी टू अटैक मोड में रखा। अमेरिकी अब्राम्स टैंक पर रूस का हमला। अमेरिका हमले में अब्राम्स टैंक तबाह हुआ। रूस ने अब्राम्स की तबाही की धमकी दी थी। भूमध्य सागर में रूस की बड़ी तैनाती। रूस ने क्रूज मिसाइल कैरियर की तैनाती की। भूमध्य सागर में अब 20 मिसाइल कैरियर। खेरसोन में यूक्रेनी एयरफोर्स का विध्वंसक अटैक। सुखोई 25 से रूसी फ्रंट लाइन पर हमला किया। रूस की अमेरिका और पश्चिमी देशों को न्यूक्लियर हमले की धमकी। का पश्चिम की विनाशकारी नीति की वजह से न्यूक्लियर पावर देश आमने सामने आए। मध्य प्रदेश के बांदा में बीजेपी विधायक वीरेंद्र सिंह की गाड़ी पर हमला। पत्थर लगने से विधायक की गाड़ी का कांच टूटा। शादी समारोह से लौट रहे थे वीरेंद्र सिंह। पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा। आरोपी की तलाश करी पुलिस। जम्मू कश्मीर के मिरान साहिब में आम आदमी पार्टी नेता की दुकान पर हमला। ओम प्रकाश खजूरिया की दुकान पर अज्ञात बंदूकधारियों ने गोलीबारी की। संभल का वांटेड पशु तस्कर मोहसिन पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार। मोहसिन के खिलाफ गोहत्या के कई मामले दर्ज। गुजरात और राजस्थान में नशीले पदार्थ बनाने वाली 3 हाईटेक लैब का भंडाफोड़ हुआ है। रात भर की मल्टी स्टेट कार्रवाई में 149 किलो मेफेड्रोन, 50 किलो एफेड्रिन और 200 लीटर एसीटोन जब्त।
पुलिस और एनसीबी ने अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार किया। नेटवर्क चलाने वाले मास्टरमाइंड की पहचान हुई। जैसलमेर बालोतरा से निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी को जान से मारने की धमकी गैंगस्टर रोहित गोदारा पर आरोप लगाया। गैंगस्टर रोहित गोदारा ने सफाई दी, कहा मेरे नाम का हुआ गलत इस्तेमाल, धमकी मैंने नहीं दी, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं। दिल्ली के जहांगीरपुरी हत्याकांड पर पुलिस को बड़ी कामयाबी लगी है। तीनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। घर में घुसकर महिला को मारी थी गोली। जम्मू कश्मीर के रामबन में जमीन धंसने से बड़ा हादसा हो गया। 50 से ज्यादा घरों में आई दरार, बिजली से लेकर मुख्य सड़क को भारी नुकसान पहुंचा। परनोद गांव में सबसे ज्यादा हुई तबाही, प्रशासन ने सैकड़ों लोगों को रेस्क्यू किया। जमीन धंसने की वजहों का पता लगाने में जुटे हैं भूवैज्ञानिक। नैनीताल के जंगलों में लगी आग हो गई है विकराल। 11 जिलों के 1780 एकड़ जंगल जल रहे हैं। हाईकोर्ट कॉलोनी तक पहुंच गई आग से भारी नुकसान की खबर। जंगलों में लगी आग पर सीएम धामी ने वन अधिकारियों के साथ बैठक की। कमिश्नर, डीएम, मुख्य वन संरक्षक समेत सभी वन प्रभागों के डीएफओ मौजूद रहे। सीएम धामी बोले, आग पर काबू पाने के लिए हर संभव किए जा रहे हैं प्रयास, जल्द ही आग पर पा लिया जाएगा काबू। आग पर काबू पाने तक सीएम धामी ने जारी किए हैं निर्देश। वन अधिकारियों की छुट्टियों को रद्द किया गया। आग पर काबू पाने के लिए जमीनी स्तर पर काम जारी है। उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग पर बोले सीएम धामी, कहा कि जंगलों की आग हमारे लिए बनी चुनौती, सेना से मदद ली जा रही है। नैनीताल वायुसेना स्टेशन तक पहुंची आग। भीमताल झील से पानी भरकर एयरफोर्स के MI-17 हेलीकॉप्टर से जंगलों में बौछार की गई। जंगल में आग लगाने के आरोप में रुद्रप्रयाग में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। नैनीताल के नैनी लेक में बोटिंग फिलहाल बंद है। नोएडा सेक्टर 62 में निर्माणाधीन इमारत के टॉप फ्लोर पर लगी भीषण आग। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया। नोएडा सेक्टर 65 के कपड़ा फैक्ट्री में भीषण आग के बाद हड़कंप, आग की चपेट में आई पूरी इमारत। दमकल ने आग पर काबू पाया। पंजाब के तरनतारन में बीएसएफ और पुलिस ने चलाया सर्च ऑपरेशन। हेरोइन का एक पैकेट बरामद, पैकेट के साथ एक धातु की अंगूठी भी जब्त की गई। मई के पहले सप्ताह में राजस्थान के अधिकतर इलाकों में हीट वेव के आसार। आईएमडी ने जारी की चेतावनी, कई इलाकों में लू चलने की संभावना। ग्रेटर नोएडा में भीषण हादसा हुआ, बच्चों से भरी स्कूल बस पलट गई, कई छात्र घायल हो गए। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक की एक सोसाइटी में मर्डर, पिता ने बेटी के दोस्त को गोली मारी, किया सरेंडर। बीएसएफ से रिटायर्ड है पिता। सलमान खान के घर पर फायरिंग के मामले में गिरफ्तार 2 शूटर्स पर पुलिस की कार्रवाई। दोनों शूटर्स पर लगेगा मकोका। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पीर की गली के पास मुगल रोड बंद की गई। लगातार बर्फबारी और पत्थरों के गिरने की आशंका के चलते आवाजाही को रोका गया। आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ को 7 विकेट से हराया। संजू सैमसन बने प्लेयर ऑफ द मैच। आईपीएल में आज गुजरात और बेंगलुरु के बीच टक्कर है। शाम 7:30 बजे होगा मुकाबला। और अब शुरुआत करते हैं वीडियो ब्रेकिंग की खबरों के साथ। सड़क हादसे का एक रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो सामने आया है। पहला वीडियो यही है, 2 वाहनों की भीषण टक्कर का वीडियो आपको हम दिखा रहे हैं। सड़क पर 2 वाहनों की चपेट में आया शख्स, सिग्नल तोड़ने की वजह से खतरनाक हादसा हुआ है। और ये देखिए, आपको वीडियो भी दिखा रहे हैं कैसे ये सड़क हादसा हुआ है। 2 गाड़ियों की कैसे आपस में टक्कर हुई। कहा जा रहा है सिग्नल तोड़ने की वजह से ये हादसा हुआ है। और इसकी वजह से देखिए एक शख्स कैसे जमीन पर गिर पड़ा, क्योंकि उस दौरान वो शख्स जो है वो सड़क को क्रॉस कर रहा था। और अब दूसरी वीडियो ब्रेकिंग आपको दिखाएंगे। नाइजीरिया में धू-धू कर जली 70 कारें, तेल टैंकर से भड़की आग, 5 लोगों की मौत हो गई है। वाहनों में काफी देर तक उठती रही आग की लपटें। एक और देखिए हादसे की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। 70 गाड़ियां, कार बताई जा रही है कि खाक हो गई आग के कोहरान की वजह से। नाइजीरिया की तस्वीर है, धू-धू कर जल गई 70 कारें। अगली वीडियो ब्रेकिंग, मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर बस में आग लग गई। धू-धू कर जली बस, काफी देर तक आग की लपटें उठती रही। फायर ब्रिगेड की टीम को करनी पड़ी मशक्कत। वीडियो ब्रेकिंग आप देख सकते हैं, धू-धू कर एक बस जलती हुई, आग की ऊंची ऊंची लपटें उठती हुई नजर आ रही हैं। इस पूरे हादसे की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। मुंबई के भिवंडी में गोडाउन में लग गई आग, कई घंटे चला फायर ब्रिगेड का ऑपरेशन। एक और आग लगने की घटना सामने आई है। मुंबई के गोदाम में लग गई आग, फायर ब्रिगेड की टीम को घंटों मशक्कत करनी पड़ी आग बुझाने के लिए। देखिए खिड़कियों से धुआं निकलता हुआ नजर आ रहा है, आग की ऊंची ऊंची लपटें नजर आ रही हैं और दमकल की टीमें कई घंटे तक यहाँ पर
ऑपरेशन अपना चलाते हैं। और नोएडा की एक कंपनी में भीषण आग लग गई। गारमेंट्स बनाने वाली कंपनी में आग लग गई। सुबह 4 बजे लगी भीषण आग। दमकल की 8 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। अगली वीडियो ब्रेकिंग, इराक के गैस फील्ड पर ड्रोन से हमला किया गया। इसमें 4 की मौत हो गई। कुर्दिस्तान के खोर मोर गैस फील्ड पर यह हमला हुआ। अभी तक किसी संगठन ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। तस्वीर देखिए आपके सामने है, इराक के खोरमोर गैस फील्ड पर यह हमला हुआ। 4 की मौत की खबर। और देखिए किस तरह से एक बड़ा धमाका होता, आग का एक बड़ा गोला आपको नजर आ रहा है ड्रोन के जरिए। इस हमले के देखिए कैसे जो ये ड्रोन है, और ये सुसाइड ड्रोन बताया जा रहा है, खामखाजी ड्रोन, जिसके जरिए ये हमला किया गया। हालांकि अभी तक ये जो हमला हुआ है इराक में, उस पर किसी ने कोई जिम्मेदारी नहीं ली है। सातवीं वीडियो ब्रेकिंग यमन से, जहां पर तबाह अमेरिकी गेम चेंजर ड्रोन। हूती के खिलाफ ऑपरेशन में MQ-9 को तबाह कर दिया गया। हूती ने यमन के सादा में MQ-9 को मार गिराया। सरफेस टू एयर मिसाइल से MQ-9 पर विध्वंसक हमला होता है। الله أكبر الموت لأمريكا الموت لإسرائيل اللعنة على اليهود النصر للإسلام। 8वीं वीडियो ब्रेकिंग, केन्या में बारिश और बाढ़ से भीषण तबाही। बाढ़ के पानी में ट्रक बह गया। 7 लोगों की मौत की खबर। तो ये तस्वीर आप देखिए, बाढ़ के बाद क्या हालात हैं केन्या के, और किस तरह से ये जो ट्रक है वो बाढ़ की चपेट में आ गया और पानी के साथ ट्रक बहा। 7 लोगों की मौत की खबर आ रही है अभी तक केन्या में जो बाढ़ के बाद हालात हैं। नौवीं वीडियो ब्रेकिंग चीन के शांक्सी प्रांत से है, जहां पर सबसे बड़ा पांडा देखा गया। फोपिंग नेशनल रिजर्व के सीसीटीवी में कैद हुआ ये पांडा, और ये दावा इस बात का कि शांक्सी प्रांत में ये जो पांडा देखा गया है ये सबसे बड़ा है। और देखिए कैसे ये पत्तियां खाता हुआ नजर आ रहा है। फोपिंग नेशनल रिजर्व का ये वीडियो है, और इस बात का दावा कि ये साइज में सबसे बड़ा है। दसवीं वीडियो ब्रेकिंग इस वक्त आपके सामने यूक्रेन के अवदिवका से, जहां पर रूस की एयर स्ट्राइक हुई। K-52 अटैक हेलीकॉप्टर से बारूदी बौछार की गई है। रूसी हवाई हमले से यूक्रेनी खेमे में खलबली। 11वीं वीडियो ब्रेकिंग है इजिप्ट से। इजिप्ट में ईसाई समुदाय पर भीड़ ने हमला किया। भीड़ के हमले में ईसाइयों के घर भी तबाह हो गए हैं। ये देखिए कैसे भीड़ जो है वो उत्पात मचा रही है। यहाँ पर हमला किया गया है। नया चर्च बनाने का दरअसल ये भीड़ विरोध कर रही है। और अगली वीडियो है इजराइल से। इजराइल के गाजा में भीषण एयर स्ट्राइक हुई है। बेतलेहम में हमास के मुख्यालय पर हमला किया गया। देखिए अचानक से एक जोरदार धमाका होता है। भीषण धमाके से खतरा उठा बेतलेहम। लेबनान का ये वीडियो है, जहां 25 किलोमीटर अंदर तक IDF ने हमला किया है। अल जमा अल इस्लामिया के कमांडर की मौत भी हो गई है इस हमले में। हमास के लेबनानी ब्रांच से जुड़ा था मोसाद खिलाफ IDF का मोसाद की कार पर पिन पॉइंट अटैक। और रूस से अगली वीडियो है, फ्रंट लाइन से S-500 के एक्शन का पहला वीडियो। रूसी सेना को मिला घातक S-500 प्रोमेथेस। फ्रंट लाइन पर तैनात घातक एयर डिफेंस सिस्टम हाइपरसोनिक मिसाइल गिराने में सक्षम है S-500। और 15वीं वीडियो ब्रेकिंग जापान से। जापान के समंदर में रूसी सेना ने किया अभ्यास। रूसी सेना ने समंदर में दागी कई मिसाइलें। सोलहवीं वीडियो ब्रेकिंग चीन से आई है। चीन में तूफानी भवंडर ने तबाही मचाई। भवंडर में फंसने से 5 लोगों की मौत हो गई।
上，哇，这是啥？这就是塑料东西。显呀，哇！拍不到，在那里还会亮。7वीं वीडियो ब्रेकिंग इटली के मिलान से है। मिलान में प्रदर्शनकारियों और पुलिस में झड़प हो गई। मुक्ति दिवस की 79वीं जयंती पर यह भिड़ंत हुई है। तो ये देखिए तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और मुक्ति दिवस पर प्रदर्शनकारियों और पुलिस की झड़प की तस्वीरें मिलान से आई है। 18वीं वीडियो ब्रेकिंग चीन से है। 4 साल के बाद होम पोर्ट पर पहुंचा स्पेक्ट्रम ऑफ दी सीज, रॉयल कैरेबियन का अल्ट्रा क्रूज शिप स्पेक्ट्रम ऑफ सीज। और देखिए 19वीं वीडियो ब्रेकिंग वॉशिंगटन से, जहां पर नाइट क्लब में अंधाधुंध फायरिंग हुई है। लोगों में किस तरह से भगदड़ मच गई। फायरिंग में 5 लोग घायल हो गए। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। और अब 20वीं वीडियो ब्रेकिंग जो कि नीदरलैंड से है। नीदरलैंड की राजधानी में ऑरेंज ड्रेस रिहर्सल की गई। हजारों लोगों ने मनाया किंग्स का जन्मदिन। इक्कीसवीं वीडियो ब्रेकिंग ब्राजील से है। दक्षिण ब्राजील के होटल में भीषण आग लग गई। होटल में आग लगने से 10 लोगों की मौत, 11 लोगों को बचाया गया, 2 की हालत गंभीर है।